नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस की लगभग दोस्तों 4 से 5 क्लास मैंने अभी ली है और उम्मीद है आपने वो पूरी की पूरी क्लास देख ली होगी। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग यानी कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सवाल कराते जा रहा हूँ और उम्मीद है आपने वो पूरी वीडियो देख ली होगी और उस टाइप के हर प्रकार के सवाल आप सभी ने करके देख लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक अलग प्रकार के पैटर्न के यानी है प्रॉफिट एंड लॉस। तरीका वही रहेगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो हमें सोचने की जो हमारी थिंकिंग है वो हम चेंज कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन किए थे, कैसे सवाल किए थे कि मतलब वो विक्रय मूल्य की तुलना लाभ की तुलना विक्रय मूल्य पर कर रहा था या फिर हानि की तुलना विक्रय मूल्य से कर रहा था, तो फिर हमें वास्तविक लाभ या हानि निकालना थी। दोस्तों अब देखिए, अगले पैटर्न का सवाल हम लेते हैं। अगला क्या ले लिया, अगला सवाल हमने कि 24 वस्तुओं, क्या लिया दोस्तों अगला सवाल, 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं, 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है दोस्तों, बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, 24 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, हमें जो प्रश्न कह रहा है वही करना है। क्या करेंगे हम, ये 24 वस्तुओं का जो एसपी है ये बराबर है किसके, 30 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब देखना, अब हम अनुपात निकालेंगे एसपी का और सीपी का। तो जब हमने अनुपात निकाला एसपी और सीपी का, तो देखो ये एसपी ही रहा, सीपी का अनुपात तो ये सीपी इस तरफ आ गया, अभी गुणा में है, बराबर किस तरफ आया तो कहाँ आ गया, ये क्रय मूल्य यानी सीपी बटे में आ गया। ये यहाँ पर 30 है, ये 30 का 30 रहा, ये 24 अभी गुणा में है, बराबर के उस तरफ हमने भेज दिया तो कहाँ आ गया, ये बटे में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया दोस्तों, बटे में। ठीक है, अब चाहे तो हम इस वैल्यू को ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन काट लो और सरल हो जाएगा। जब हमने इसे कैंसिल किया तो देखो 6 से 4 बार और ये 6 से 30 5 बार, यानी कि एसपी अनुपात सीपी या फिर एसपी बटा सीपी बराबर कितना आया, 5:4 आया। क्या आया दोस्तों, 5:4 आ गया। इस बटे का मतलब अनुपात ही होता है। क्या होता है दोस्तों, इस बटे का मतलब अनुपात होता है। जैसे एसपी अनुपात एसपी बटे सीपी बराबर क्या होता है, एसपी अनुपात सीपी होता है। अनुपात में लिखो या फिर बटे में लिखो, बात एक ही है। ठीक है, यानी कि एसपी कितना है, 5 यूनिट है। देखो ये ऊपर वाला ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाला नीचे वाले को रिप्रेजेंट करेगा। तो एसपी है हमारा कितना, 5 यूनिट और सीपी है हमारा कितना, 4 यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो बस आ गया हमारे पास, सीपी आ गया, एसपी आ गया। यानी कि अब हमने लिखा, क्या लिखा कि हमारा जो एसपी है वो है 5 यूनिट और जो सीपी है वो है 4 यूनिट। तो हमारा जो प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट यानी हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। कैसे ज्ञात किया कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, और लाभ का सूत्र यही होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखो 5 में से 1 कम किया तो कितना, 5 में से 4 कम किया तो कितना, 1। तो 1 यूनिट हमारा क्या आया, 1 यूनिट हमारा लाभ आ गया। अब हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत क्या, ये लाभ बटे क्रय मूल्य 4 यूनिट और किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 100 का। अगर 1/4 का प्रतिशत याद है तो डायरेक्ट लिख दो, या फिर 4 का 100 में भाग लगाओ। वैसे 1/4 किस प्रतिशत की फ्रैक्शन होती है, 25% की होती है। तो इसका आंसर क्या आया दोस्तों, इसका आंसर आया 25% का क्या हुआ, उसे लाभ हो गया। कैसे हुआ, अगर ये प्रोसेस रही होगी उसकी कि 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो जो उसका लाभ है वो कितना,
25% उसका लाभ प्रतिशत आया। तो दोस्तों देखिए, ये तो बेसिक है, डिटेल में समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है। फिर ये उसकी प्रोसेस है। अब डायरेक्ट कैसे करना है ये मैं बताऊं। देखिए कि हमें डायरेक्ट ही कैसे करना है। हमें डायरेक्ट ही क्या करना है, पहले तो ये प्रोसेस करना है। क्या करेंगे हम कि 24 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, तो ये हमने लिखा, इधर बता दूं मैं डायरेक्ट, चलो यहीं देख लें कि ये जो 24 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, 24 वस्तुओं का एसपी, ये 30 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। क्या दोस्तों, 30 वस्तुओं को सीपी के बराबर है। हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको हमने कैंसिल किया, डायरेक्ट काटा, ये 6 से काटा 4 बार और 6 से काटा 5 बार। इनका जो अनुपात है वो उल्टा रहेगा, यानी जो जिसके साथ है वो उसका नहीं रहेगा। एसपी ये रहेगा और सीपी ये रहेगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य 4, विक्रय मूल्य 5, तो हमने देख लिया कि 1 यूनिट लाभ है और क्रय मूल्य कितना है 4, और प्रतिशत बताने के लिए क्या क्या कर दिया, 100 का मल्टीपल कर दिया। जब इसको काटा तो क्या आया दोस्तों, 25% लाभ आया। क्या आया, 25% का लाभ। तो ये दोस्तों इसका क्या, डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक देखना है, या फिर पहले डायरेक्ट कर लिया तो फिर कहोगे कि ये ऐसे कैसे कर दिया, कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया, ये इसका बेसिक है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। अगली स्क्रीन पर बिल्कुल ऐसा कैसे अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगला सवाल है हमारा क्या कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या दोस्तों, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक बार फिर से मैं बेसिक बताता हूँ, फिर अपन डायरेक्ट एडवांस करेंगे। क्या करेंगे हम, तो ये 40 वस्तुओं का जो एसपी है वो बराबर है कितनी, 32 वस्तुओं के सीपी के। अब हमने इस तरफ और इस तरफ पलटा, तो इसको डायरेक्ट ही यहीं पर काट लो। क्या, डायरेक्ट ही काट लो, अच्छा रहेगा। ये 8 से ये भी कट रहा है 5 में, और ये कट गया 4 बार में। जब हमने निकाला एसपी अनुपात सीपी, तो ये एसपी अनुपात, ये सीपी अभी कहाँ गया, ये सीपी, क्या आया, 4 अनुपात कितना 5। कितना आया दोस्तों, 4 अनुपात 5। कैसे, देखो इसको हम इसके नीचे लेकर आएंगे, तो ये अभी गुणा में है, ये बटे में आ गया। बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात के राइट वाली संख्या। फिर ये इस तरफ ही रखा हमने, तो ये गुणा में है, ये भी गुणा में, इसको बराबर किस तरफ ले गए तो बटे में आ गया। बटे का मतलब क्या, अनुपात के राइट वाली संख्या। तो ये हमारे पास आ गया विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। विक्रय मूल्य 4 यूनिट, क्रय मूल्य 5 यूनिट। तो देखा कि सीपी 5 है और एसपी 4 है, तो क्या हुआ, इस बार हानि हुई। हानि कितनी हुई, 5 में से जब 4 घटाया तो 1 यूनिट की हमें क्या हो गई, 1 यूनिट की हमें हानि हो गई। जब हमने हानि प्रतिशत निकाला, क्या निकाला, हानि प्रतिशत जब हमने निकाला कि हानि प्रतिशत, तो जो हानि हुई है वो ऊपर, और सीपी कितना है इस बार, देखो सीपी 5 है, तो ये 5 और प्रतिशत बताने के लिए 100 का गुणा कर दिया। 1/5 किस प्रतिशत का फ्रैक्शंस होता है, 20%, डायरेक्ट ही याद होना चाहिए। तो ये 20% की क्या हुई इस बार 20% की हानि हुई है, ठीक है दोस्तों। यह है बेसिक, ऐसे करना है। एडवांस डायरेक्ट कैसे करना है, हमें डायरेक्ट इनको काट पीटना है कि ये एस पी बराबर सी पी, एस पी कितना है 40 और सी पी कितना है 32। जब इसको काटा, जब इसको कैंसिल किया तो कितना आया, ये आ गया 4, सॉरी ये आया 5 और ये आया 4। ठीक उल्टे रहेंगे, ये एस पी रहेगा और ये सी पी रहेगा। तो एस पी 4 है, सी पी 5 है। तो सबसे पहले तो क्या रख दो, क्रय मूल्य कितना है 5 है। अब क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तो ये 1 यूनिट की हानि हो गई और गुणा 100 का कर दिया। जब इसको काटा तो कितना आया, 20% हमारा आंसर आ गया। क्या हुई, 20% की हानि, ठीक है दोस्तों। ये बेसिक है और डायरेक्ट एडवांस हमें ऐसे करना है। हम कुछ नहीं करेंगे, बस विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को बराबर कर देंगे और उनको काट कर एक सरल अनुपात में बना लेंगे। बनाने के बाद विपरीत रहेगा, जहाँ एस पी है उस तरफ का वो एस पी रहेगा, जहाँ सी पी है उसके उस तरफ का वो सी पी रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये पैटर्न समझ में आया होगा। जस्ट बिल्कुल ऐसा कैसे ही अगली स्क्रीन पर एक और सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल क्या ले लिया हमने, अगला सवाल ले लिया कि अगला सवाल क्या लें हम, अगला सवाल ले लिया हमने कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या दोस्तों, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा।
अब हम डायरेक्ट करेंगे, बेसिक पर हम नहीं जाएंगे। तो क्या किया हमने कि ये 12 SP बराबर 16 CP, ठीक है दोस्तों। फिर जब इसको कैंसिल किया तो 4 से 3 बार और 4 से कितनी बार, 4 बार, यानी कि SP है 4 और CP कितना है, CP है 3। जब 3 में ख़रीदा और 4 में बेचा, यानी कम में ख़रीदा ज़्यादा में बेचा, तो 1 यूनिट का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। और CP कितना है हमारा, CP है हमारा 3, तो ये 3 नीचे और 100 का गुणा कर दिया। किसका गुणा कर दिया, 100 का। 1/3 किस प्रतिशत की फ्रैक्शंस होती है, तो 1/3 33 सही 1/3 प्रतिशत की फ्रैक्शंस होती है। किसकी होती है, 33 सही 1/3 की। या फिर 100 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 3 9, 1 बचा, फिर से 3 3 9, 1 बचा और बटे में 3, तो इतने प्रतिशत का उसे क्या हुआ इस बार उसे इतने प्रतिशत का लाभ हो गया। क्या हुआ दोस्तों, लाभ। तो उम्मीद है दोस्तों ये सवाल, यानी ये इस पैटर्न के सवाल है वो बिल्कुल 3 सवाल करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली स्लाइड पर थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज करते हुए आज का हमारा अगला सवाल और अगले पैटर्न का अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला सवाल है, आज का अगला सवाल क्या ले लें हम, लाभ हानि का ही, कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये है। उसे Y रुपये में बेचने पर, उसे Y रुपये में बेचने पर, उसे Y रुपये में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत में बदल जाती है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क, कि लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्तों देखिए सवाल है हमारा, यानी कि कोई एक व्यक्ति है किसी वस्तु को पहले 100 रुपये में बेच रहा है। अगर उसी वस्तु को वो 22 रुपये में बेचे, क्या करे, 22 रुपये में बेच दे, तो जो होने वाली हानि प्रतिशत है वो लाभ प्रतिशत में बदल जाएगी। जैसे ऐसे समझिए कि अगर किसी वस्तु को 5% की हानि पर वो बेच रहा है, कितने में, 100 रुपये में। अगर उसी को वह Y रुपये में बेचे तो ये जो 5% की जो हानि है ये 5% लाभ में बदल जाती है। क्या किस में बदल जाती है दोस्तों, 5% लाभ में बदल जाती है, ठीक है दोस्तों। देखना वैसे तो ट्रिक है, ट्रिक पे तो हमें जाना नहीं है, मैंने बोला है ट्रिक रटना नहीं है जब तक मैं हूँ, कॉन्सेप्ट हमें समझना है। क्या समझना है दोस्तों, कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि अब देखना लाभ और हानि हमेशा CP यानी क्रय मूल्य पर होते हैं। किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर। तो ये देखो, ये यहाँ पर हमने ये मान लिया क्रय मूल्य है इसका, क्या है, ये इसका क्रय मूल्य है, क्या है, CP है। CP हमें दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है, बस X दिया है और Y दिया है, संख्या हमें दी नहीं है। तो लाभ हानि के जो सवाल होते हैं उसमें जो अज्ञात चीज़ होती है प्रतिशत में या फिर लाभ हानि में उसे 100 मान लिया जाता है, जो उसका आधार होता है। तो लाभ हानि का आधार हमेशा क्रय मूल्य होता है, तो हमने क्रय मूल्य को ही कितना मान लिया, 100 मान लिया। कितना मान लिया दोस्तों, 100 मान लिया। अब क्रय मूल्य को हमने 100 माना, तो देखिए क्या कहा उसने कि होने वाला जो लाभ प्रतिशत है, अगर उसको क्या बोला है, रुकिए थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों सवाल में, उसे बाय नहीं, उसे 100 रुपये है, इसे कर ले दोगुने रुपये में, उसे दुगनी कीमत कर ले। क्या कर ले दोस्तों, उसे दुगने, ये कर लो दुगने रुपए में बेचने पर, यानी 100 रुपये जितने हैं ना, इसके दुगने रुपए में बेचने पर होने वाला जो लाभ है वो, होने वाली जो हानि है वो लाभ प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 1 से यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये 2x कर दिया, यानी कि इसका दोगुना हो गया, ठीक है।
अब देखिए, हमें नहीं पता कि इसका वो कितना है क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य कितना है। तो जो होने वाला जो लाभ प्रतिशत है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हानि प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने मान लिया कि पहले वो जो उसे कितने रुपए में बेच रहा था, 70 रुपये में बेच रहा था। कितने में बेच रहा था, 70 रुपये में। तो देखना 70 से कितना कम है, 70 से 30 कम है, यानी कि उसे 30 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है, 30% या 30 रुपये। अब इस 70 का जस्ट अपन अगर डबल कर दें, क्या कर दें दोस्तों, डबल कर दें, तो कितना आएगा, 140 आएगा। देखना यहाँ पर भी 30% का लाभ हो रहा है क्या, तो यहाँ पर 40% का लाभ हो रहा है। तो ये बात हमारी नहीं बनी। क्या दोस्तों, ये हमारी बात नहीं बनी। यानी कि सीपी का और एसपी का जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। अब देखना वो हम बराबर कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या करेंगे हम, हमें इसमें विक्रय मूल्य भी नहीं दिया है, क्रय मूल्य भी नहीं दिया है, लाभ भी नहीं दिया है, तो हम अपने हिसाब से कुछ भी मान लेंगे जो उसका आधार रहेगा। अब देखना, जिससे तुलना की जा रही है उसे हम आधार मानेंगे। तुलना किससे की जा रही है, तुलना एक्स से की जा रही है। किससे, एक्स से। तो इस एक्स को ही हम 100 मान लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इस एक्स को ही हमने 100 मान लिया कि ये जो एक्स है ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। क्या है ये विक्रय मूल्य है। अगर इसी विक्रय मूल्य को हम दोगुना कर दें, क्या कर दें दोस्तों, 2x पर ले आएँ, तो ये 100 है, अभी कितना हो जाएगा, फिर ये 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, देखिए लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। और जैसे कि अगर क्रय मूल्य पर 50 रुपये का लाभ हुआ है तो वो लाभ 50% रहेगा। अगर 50 रुपये की हानि हुई है तो वो हानि भी 50% ही रहेगी। तो यानी कि यहाँ से क्रय मूल्य जितना दूर है यहीं से भी क्रय मूल्य उतना ही दूर है, यानी कि ये दूरी बराबर बराबर है। अब बराबर बराबर है तो यहाँ पर उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना रखें कि उसमें से इसको घटाएं तो बराबर आए और इसमें से इसको घटाएं तो बराबर आए। तो वो कितना आएगा दोस्तों, वो वैल्यू रहेगी हमारी 150। देखिए इसमें 50 घटाएंगे तो 100 आएगा और 50 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। देख सकते हैं आप कि ये लाभ और हानि प्रतिशत बराबर हैं क्या। देखिए एक बार अपन हानि ले लेते हैं कि अगर हानि, तो हानि कितने की होगी, 150 में खरीदा, 100 में बेचा, तो 50 रुपये की हानि। और ये क्रय मूल्य नीचे प्रतिशत के लिए क्या, 100 का गुणा। अब लाभ के लिए देखें, 150 सीपी है, 200 एसपी है, तो 50 रुपये का लाभ और सीपी हम नीचे रख देंगे और 100 का हम गुणा कर देंगे। तो इस प्रोसेस और उस प्रोसेस को करने पर सेम ही आंसर आएगा, यानी कि हमारा जो मेथड है वो सक्सेसफुल हुआ। क्या दोस्तों, हमारा मेथड सक्सेसफुल हुआ। समझने के लिए एक बार बेसिक समझ लीजिए, फिर डायरेक्ट कैसे करना है मैं ये भी बताने वाला हूँ। तो अब देखिए होने वाला जो हानि प्रतिशत है ये लाभ प्रतिशत में कन्वर्ट हो गया बिल्कुल। तो बस यही बताना है कि लाभ प्रतिशत में बदल जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो हमें ये बताना है लाभ प्रतिशत कितना है। अब चाहे हम लाभ प्रतिशत निकालें या फिर हानि प्रतिशत निकालें, आंसर तो वही रहेगा। कैसे, क्योंकि जो लाभ प्रतिशत है वही तो हानि प्रतिशत है। तो देखो अब इसको काटो तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से काटा एक बार, 5 से काटा 3 बार, और 1/3 की फ्रैक्शन जस्ट इससे पहले सवाल में अभी आई थी। क्या थी दोस्तों, ये 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शंस होती है वो 1/3 होती है। तो ये इतने प्रतिशत का क्या हुआ, उसे इतने प्रतिशत का उसे लाभ हो गया। क्या हुआ दोस्तों, लाभ हो गया। देखिए एक बार फिर से कि जो बेसिक है जिससे हम तुलना करेंगे उसको हम 100 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य भी नहीं है हमारे पास, केवल विक्रय मूल्य दिया है वो भी 2 बार। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये है, उसे दुगने रुपये में बेचने पर, यानी 100 रुपये, इस एक्स का जस्ट डबल कर दिया यानी 2x में बेचने पर होने वाली हानि लाभ में बदल जाती है। यानी जितने रुपये की या जितने प्रतिशत हानि हो रही थी वो उतने प्रतिशत लाभ में बदल जाती है। तो देखना अभी ये 50 रुपये की हानि हो रही थी, जब हमने इसका दोगुना किया तो ये 50 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है। अब बताना क्या है, तो होने वाला लाभ प्रतिशत कितना है, तो जो लाभ हुआ वो ऊपर, जो क्रय मूल्य है वो नीचे, प्रतिशत बताना है, 100 का गुणा कर दिया। तो क्या आंसर आया हमारा, 33 सही 1/3%। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। जस्ट ऐसा कैसा ही हम एक और सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, उसे 3x में बेचने पर
उसे 3x रुपये में बेचने पर, उसे 3x रुपये में बेचने पर, उसे 3x रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ हानि प्रतिशत में बदल जाता है। होने वाला लाभ किस में बदल जाता है दोस्तों? हानि प्रतिशत में बदल जाता है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा? क्या दोस्तों? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों देखिए क्या करेंगे हम, जो x है उसे हमने 100 मान लिया। क्या मान लिया? 100 कि ये x है, ये 100 है। अब इसका 3x किया तो 3x कितना होएगा इसका? थोड़ी दूर ले लेते हैं। ये 3x 100 का गुणा 3 से किया तो कितना आया दोस्तों? हमारे पास आया 300। यानी कि ये है हमारा पहले वाला विक्रय मूल्य। ये क्या है? हमारा SP1 है जब हानि हो रही थी, और ये हमारा SP2 है जब उसे लाभ पर बेचा। तो अब इनका हमें डिफरेंस देखना है। सबसे बड़ी बात क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। तो इनका डिफरेंस कितना आया दोस्तों? इनका डिफरेंस आया 200। इस 200 में 2 का भाग लगा दो। किसका भाग लगा दो? 2 का भाग लगा दिया तो कितना आया? 100। अब या तो इस 100 को इसमें जोड़ दो या फिर इस 100 को इसमें से घटा दो। हमारे पास क्या जाएगा? हमारे पास CP प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? CP। तो देखना 100 में 100 जोड़ा तो कितना हुआ? 200 हो गया। कितना हो गया? 2। ये फिर 300 में 100 घटाया तो कितना? 100। तो ये हमारा CP आ गया। आप देख सकते हैं कि जब 200 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचा तो हमें 100 रुपये की हानि हुई। जब 200 रुपये की वस्तु को 300 रुपये में बेचा तो हमें 100 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है। एक बार जब हानि होगी तो 100/200 यानी 1/2। जब लाभ होगा 100/200 यानी 1/2। तो लाभ और हानि प्रतिशत बराबर बराबर रहने वाला है। पिछले वाले सवाल को हम ऐसे ही कर सकते थे कैसे कि इसे ये हमने 100 माना था, वो दोगुना हो रहा था तो ये 200। इनका अंतर कितना था? 100 में जब हमने 2 का भाग दिया तो कितना? 50। अब या तो इस 50 को इसमें से घटाओ या इस 50 को इसमें जोड़ दो। तो ये 150 हमारा क्या आया था? हमारा CP 150 आया था। ठीक है दोस्तों, ये है इसका बिल्कुल कैसा मेथड यानी बेसिक मेथड। एडवांस कैसा है वो मैं बताऊंगा कि एडवांस कैसे करना है। तो दोस्तों देखिए मैं इसे मिटा देता हूँ। ये मैंने इसे मिटा दिया और अब हम आते हैं अपने सवाल पर। क्या बताना है हमें? तो लाभ प्रतिशत कितना है। अब चाहे लाभ प्रतिशत पूछे या हानि प्रतिशत, क्योंकि अच्छा इस बार दोनों बराबर नहीं है इसलिए वैसे बराबर ही होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे कि लाभ 100 रुपये का हुआ है, ये 100 ऊपर और ये क्रय मूल्य नीचे, और 100 का गुणा कर दिया प्रतिशत के लिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। जब 1/2 किस प्रतिशत की फ्रैक्शंस होती है? 50% की फ्रैक्शंस 1/2 होती है। यानी कि 50% उसका क्या है? 50% उसका लाभ है। क्या है दोस्तों? लाभ। उम्मीद है दोस्तों अब ये पैटर्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं, बस हमें अनुपात में लिखना है। किस में लिखना है? जस्ट इसके पहले एक सवाल हमने अनुपात में किए कि ये SP1 अनुपात SP2। क्या लिखना है दोस्तों? SP1 अनुपात SP2। तो देखना एक 1 से एक 3x से, तो ये 1/3 हमने लिख दिया। क्या लिख दिया? 1/3। अब इन दोनों को हमने जोड़ा और उसमें 2 का भाग लगाया। तो 1 और 3 4, 4 में 2 का भाग लगाया तो 2। ये हमारा CP आ गया। क्या आया दोस्तों? ये हमारा CP आ गया। जब हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया, CP और क्रय मूल्य आ गया, तो देखना अगर पहली वाली प्रोसेस होगी तो 1 रुपये की हानि, दूसरी वाली प्रोसेस होगी तो 1 रुपये का हमें लाभ होगा। क्या होगा दोस्तों? 1 रुपये का हमें लाभ होगा। ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ये 1 रुपये का लाभ, क्रय मूल्य हमारा 2 है, ये 2 और ये 100 का गुणा कर दिया। हमारी ये प्रोसेस, यही प्रोसेस बन गई। फिर से 50% हमारा आंसर आने वाला है। जो पिछला सवाल था उसको भी ऐसे कर सकते थे। देखना ये SP1 और ये SP2 ऐसे एक वो दोगुना हो रहा था तो ये 1/2 हमारा हो गया। इन दोनों को हमने जोड़ा, 1 और 2 3, इसका आधा किया, 3 का आधा कितना होता है? 1.5 होता है। अब ये दशमलव है, ये हम हटाएंगे तो क्या किया? ये दशमलव हटा दी हमने और यहाँ 1 जीरो बढ़ा दी और यहाँ 1 जीरो बढ़ा दी। देखो परसेंटेज या फिर जो है प्रतिशत या लाभ हानि या अनुपात, उसमें कुछ भी छेड़खानी कर दो, लेकिन किसी एक के साथ नहीं, दोनों के साथ। यानी किसी से भी कुछ कह दो, अगर इसके साथ 0 लगाई तो इसके साथ भी लगाना पड़ेगा। ठीक है। ये बेचारे यानी कि इनको बुरा नहीं लगता, किसी को कुछ दे दो लेकिन बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ 500 का गुणा किया है तो यहाँ भी 500 का गुणा करेंगे। अगर यहाँ 0 का गुणा अगर यहाँ 6 का गुणा किया है तो यहाँ भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है।
तो हमने क्या किया, ये अभी 1.5 था तो इसमें हमने ये 10 का गुणा कर दिया, इसमें भी हमने 10 का गुणा कर दिया, इसमें भी 10 का कर दिया। जब 10 का गुणा किया तो इसकी ये दशमलव कैंसिल हो गई और ये 15 बन गया। ठीक है, तो अब ये 15 हमारा CP है, 10 हमारा SP है जब हानि हो रही थी तब का, और 20 हमारा SP है जब लाभ हो रहा था तब का। तो देखना लाभ और हानि कितना 5 और CP कितना 15 और ये 100 का गुणा, यही 5/15 हमारा आया था, ये एक बार और ये 3 बार। 1/3 की फ्रैक्शन कितनी थी 33 सही 1/3% आई थी, 33 सही 1/3%। तो दोस्तों उम्मीद है ये पैटर्न आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आज के बाद अगर ऐसा सवाल आपके पास आया तो वो आपके हाथों से अब नहीं बचेगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, नश्ते नाबूद सवाल हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करें ताकि हमारा और हमारी टीम का हौसला बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।